बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा और बेशुमार चीज़ें आपके सामने रखेंगे, स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से। आप जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी एक ट्रेंड सेटर हाउसिंग प्रोजेक्ट है और बहुत कलील मुद्दत में तरक्की की बुलंदियों को छुआ और अर्ली बर्ड ब्लॉक को डिलीवर किया। ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि उसकी आबादकारी की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि ए साउथ ब्लॉक के ऊपर एक बहुत बड़ी मशीनरी जो है इंस्टॉल की गई और ए साउथ ब्लॉक को मुख्तलिफ जोन में डिवाइड कर दिया गया है ताकि डेवलपमेंट के काम में आसानी हो सके, उसकी मॉनिटरिंग में आसानी हो सके। इसलिए कि जितने भी ए साउथ ब्लॉक है उसके जो जोन बनाए गए हैं ABCDEF, इन सारे जोन्स को डिफरेंट कंट्रैक्टर्स के हवाले किया गया है और फिर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ तक तो बात ठीक थी और अच्छी बात थी, लोग भी हैप्पी थे। चलें, ए साउथ ब्लॉक जिस तरह मैंने कहा था कि 6 माह में डिलीवर हो जाएगा और वो इंशाल्लाह ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस की अनाउंसमेंट की तो इसके ऊपर काफ़ी सारी मार्केट में एक शोर मचा, लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के स्लोगन्स बनाए वगैरह वगैरह। इसके ऊपर दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। जो फ़र्स्ट टाइम हमें भी एक बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 14,75,000। जब इसकी डिटेल्स हमने जाके देखी, निटी एंड ग्रिटी देखी, तो कुछ हमें आसरा हुआ। इस तरह कि बेशुमार सोसाइटीज़ आप जानते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस अलग लेती हैं और पोजेसन चार्जेस अलग लेती हैं। आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएं, बैरिया में चले जाएं या DHA में चले जाएं तो वहाँ जो डेवलपमेंट चार्जेस की स्लॉट है वो अलग होती है और पोजेसन चार्जेस की स्लॉट वहाँ पे अलग होती है। लेकिन यहाँ पे 2,95,000 रुपया पर मरला, जब ये बात हम कहते हैं तो एक दफ़ा बंदा हिल जाता है और 5 मरला के ऊपर अगर कैलकुलेट किए जाएँ तो ये 14,75,000 बनते हैं। थोड़ी सी मिस हैंडलिंग ये हो गई कि डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेसन चार्जेस को मर्ज करके यहाँ पे बता दिया गया। अगर इनको आप बाइफरकेट कर लें तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आपको कम नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप दोनों को मिला के इसको देख लें। लॉ हेड ऑफिस गए और मैनेजमेंट से मुलाकात भी की और उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की। तो उसके ऊपर पहले मौक़िफ़ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी कमेंट्स आए उनको हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया। ये चीज़ें जी जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ लगी रहती हैं क्योंकि मुकाबले का दौर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मार्केट में नज़र आएंगी। अगर इनको डेवलपमेंट चार्जेस को और पोजेसन चार्जेस को आप डिवाइड कर लें, पोजेसन चार्जेस अगर इसमें से आप निकाल लें तकरीबन 4-5 लाख के करीब, तो पीछे 8-9 लाख रुपया ये बच जाता है। इस तरह इसकी बाइफरकेशन है। लेकिन हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको आप मज़ीद बाइफरकेट करके हमें बताएं ताकि हम कस्टमर को बता सकेंगे ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं और ये पोजेसन चार्जेस हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अनकरीब आपके सामने हम रखेंगे भी। और जहाँ तक आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो मुल्क की हालात हैं, जो इकानमी है वो किस साइड के ऊपर जा रही है और इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुँच चुकी है, इन सारी वजूहात की वजह से मुख्तलिफ़ सेक्टर जो हैं वो हिट हुए हैं। ना सिर्फ रियल स्टेट बल्कि बाकी भी जितनी इंडस्ट्री है उसके ऊपर इसके बड़े बैड इम्पैक्ट पड़े हैं। इसलिए कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है, हर चीज़ की कास्ट पहले से दुगनी तिगनी हो चुकी है। अगर आप स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, इसी तरह अगर आप बाकी चीज़ों की, पेट्रोल की, आयल की, इन सारी चीज़ों की, तो हर चीज़ जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इसी तरह अगर आप डॉलर की बात कर लें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से जब ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो इम्पेक्ट पड़ता है कास्ट ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, इम्पेक्ट पड़ता है। अब बेशुमार लोग ये कहेंगे कि प्लाट जो है आप 20 लाख में दे रहे हैं। अब जो कास्ट ऑफ लैंड है उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये ज़मीन जो है जब इन्होंने ख़रीदी थी तो वो वही कास्ट पे की थी जब उन्होंने ली थी, उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुई। मसलन मैं अगर एक बात करूं कि 5 लाख रुपया मरला, 5 लाख रुपया कनाल अगर उन्होंने जगह ली है तो वो उस वक्त उन्हें 5 लाख रुपया कनाल ही पड़ी है। उसके ऊपर कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर जो है
وہ اس انفلیشن کا یا ان فیکٹرز کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ویئر جب اس لینڈ کو آپ ہموار کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اس کے اوپر سیوریج ڈالتے ہیں، بجلی لے کر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، تو آپ کی جو کاسٹ آف مٹیریل ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھ جاتی ہے. ویئر کاسٹ آف لینڈ تو وہی ہوتی ہے جو لینڈ آپ نے لی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. بہرحال جہاں تک مینجمنٹ کے موقف کی بات ہے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں. آپ آ جائیں، ہم آپ کو 15 سے 20 کروڑ روپیہ بھی دیتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا ڈیولپر لے کر آئیں اور ایک بلاک میں ہمیں ڈیولپمنٹ کر کے دکھائیں. پھر اس ڈیولپمنٹ کو آپ ڈیوائیڈ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز پر مرلہ کیا آ رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ چارجز پر مرلہ آئیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہی پر مرلہ ہم آپ کو لگا دیں گے. اس سے بڑی آفر میرے خیال میں کوئی نہیں ہو سکتی جو مینجمنٹ نے یہاں پہ دی ہے کہ آپ ٹاپ کا ڈیولپر ڈھونڈیں پنڈی اسلام آباد سے یا کہیں سے بھی، اور اسے ہم 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں بی بلاک یا کوئی بھی بلاک جو ہے وہ ڈیولپ کر کے دکھائے، اور پھر آخر میں وہ پیسہ ڈیوائیڈ کرے اور یہ بتائے ہمیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز پر مرلہ کتنے آ رہے ہیں. اگر جتنے وہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز وہ ڈیولپر جو ہے نکالے گا ہم وہی کسٹمر کو لگا دیں گے. بہرحال جی پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو بھی بات کی جائے آپ کے سامنے ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں گے، ابھی آپ 5 مرلے کا گھر بنانے جائیں نا، پہلے جو 5 مرلے کا گھر جو ہے سنگل سٹوری جو ہے وہ 30-35 لاکھ یا 40 لاکھ میں بن جاتا تھا. اب وہ جائیں مجھے بنا کے دکھائیں 30-35 لاکھ میں سنگل سٹوری گھر نہیں بنتا. تو یہ فیکٹرز کیا صرف ان چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا سوسائٹیز کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. ہاں، پروسیجر کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. پروسیجر کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ ڈیولپمنٹ چارجز کو الگ کر دیا جائے، پوزیشن چارجز کو الگ کر دیا جائے. اس کے پیمنٹ پلان کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں. اس کو کیسے پے کریں، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، اسے 2 سال میں لینا ہے، 3 میں لینا ہے، 4 سال میں لینا ہے، یہ بات کی جا سکتی ہے. تو دوستو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ لوگوں کو پھر میرا چیلنج ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ڈیولپر لے کر آئیں. میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ڈیولپر کو ہم 25 کروڑ روپیہ 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کرے، جو پر مرلہ وہاں پہ کاسٹ آئے گی وہ آپ کو چارج کر دیں گے. امید کرتا ہوں جی آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، پسند کریں گے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.